आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 11 का, जिसका उन्वान है प्रीत है मन का रोग। बच्चों ये एक गीत है और इस गीत को एहसान दानिश ने लिखा है। उर्दू अदब में एहसान दानिश को शायर मजदूर के नाम से जाना जाता है। मजदूरों की ज़िंदगी के हाल आपने उसी दर्दमाना अंदाज में, उसी दिलचस्प अंदाज में आपने बयान किया है। उनके मसाइल को आपने बहुत खूबसूरती से पेश किया है। शायर मजदूर आप जाने जाते थे। मजदूरों के हालात की अक्कासी आपने अपनी नज़मों में की है। साथ ही आप अपनी नज़मों में हिंदी अल्फाज का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करने के लिए भी जाने जाते थे। हिंदी अल्फाज को आपने उर्दू में इस तरह पिरोया है कि आपकी नज़में और भी खूबसूरत हो जाती हैं और उनमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है। तो एहसान दानिश का लिखा हुआ गीत है प्रीत है मन का रोग, जिसका हम मुताला करने वाले हैं। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने एहसान दानिश की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खुसूसियात आपकी क्या क्या थी, इन बारे में हमने मालूमात हासिल की है। दूसरा हिस्सा मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम एहसान दानिश के इस गीत का मुताला करेंगे और अगले हिस्से में इस गीत से मुताल्लिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है अंग है अग्नि नैन पानी। बच्चों ये गीत एहसान दानिश ने लिखा है और हिंदी अल्फाज को बहुत खूबसूरती से इसके अंदर पिरोया है। ब्रज भाषा को भी इसमें बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। सादा ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है। गीत है ये और इसको गीत के अंदाज में ही लिखा गया है। गीत का मौजू है कन्हैया के इश्क में मुब्तला लड़की के दिल का हाल बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया है। उसको किस किस तरह से अपने महबूब की याद आती है, अपने महबूब से मिलने के लिए हिज्र के गम के अंदर वो तड़प रही है, परेशान हो रही है। उन हालात का बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया है। देखिए कहते हैं कि प्रीत है मन का रोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग। शायर अब लड़की की जुबान में बात कर रहे हैं, मुकालमाती अंदाज में बात कर रहे हैं और लड़की अपनी सहेली से बात कर रही है और कहती है कि प्रीत है मन का रोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग। प्रीत यानी मोहब्बत, प्रेम। प्रेम मन का रोग है। प्रेम जिसको हो गया फिर उसे कभी चैन नहीं आता। जो इश्क में मुब्तला हो गया वो बेचैन हो जाता है, उसके दिल में बेकरारी हो जाती है। जब तक कि वो अपने महबूब से नहीं मिलेगा, अपने माशूक से नहीं मिलेगा, वो परेशान रहेगा और इसी तरह दर्द और गम में मुब्तला रहेगा। देखिए प्रीत है मन का रोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग। अंग है अग्नि नैन पानी, बोलत हैं सब विष की बानी। वियोग में बीती जात जवानी, अति कठिन संजोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग। प्रीत है मन का रोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग। बहुत खूबसूरत गीत है। लड़की कह रही है कि प्रीत मन का रोग है, दुख दर्द की बाइस है, सबब बना हुआ है मेरे दिल के दर्द का। अब अंग है अग्नि नैन पानी, और जब वो इश्क में मुब्तला हो गई तो इश्क की आग में उसका पूरा जिस्म जल रहा है। जल रहा है मतलब वो दुख में मुब्तला हो गई, बेचैन हो रही है, बेकरार हो रही है, तड़प रही है। वो अपने महबूब से मिलने के लिए, अपने आशिक के दीदार के लिए वो परेशान होती हुई कह रही है कि मुझे अपना जिस्म इस इश्क की आग में जलता हुआ महसूस हो रहा है, तपता हुआ महसूस हो रहा है। और इश्क की आग में मेरा बदन तो जल ही रहा है, मेरा तन तो जल ही रहा है, लेकिन साथ ही एक और मौजज़ा हो रहा है कि मेरी आंखों से पानी बहता चले जा रहे हैं। मेरे आंसू ज़ारो कतार बहते चले जा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अंग है अग्नि नैन पानी, मेरे जिस्म से आग निकल रही है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखों से पानी निकल रहा है। नैन, नैन यानी आंखें और अग्नि यानी आग और अंग यानी जिस्म, बदन की यहां पर बात हो रही है। बोलत हैं सब विष की बानी, और सब विष की बानी बोलते हैं। इसके माने क्या है? बोलत हैं, बोलते हैं। विष यानी जहर और बानी यानी बोली। बानी बना है वानी से और वानी यानी बोली। हिंदी अल्फाज है यहां पर। तो ये कहते हैं कि सब बोलने वाले मुझे विष की बानी बोलते हुए नजर आते हैं। अब विष की बानी बोलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, इसको हमें कैसे समझना है कि जब लड़की इश्क में मुब्तला हो गई, अब वो परेशान है, बेचैन है। उसे ना तो रातों को नींद आती है, ना दिन को वो सुकून पाती है, आराम पाती है, और ना ही किसी और काम में उसका मन लगता है। तो जो उसके घर वाले हैं
उसकी सखियां हैं, उसके आसपास के लोग हैं, वो उसे इश्क से दूर रहने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो इश्क तेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, ये जो मोहब्बत तेरी जान की दुश्मन बनी हुई है, तो तू इस इश्क से दूर हो जा, इस मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे, अपने माशूक को भूल जा, अपने आशिक को भूल जा और उनसे दूर हो जा। तू दूर हो जाएगी तो तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। बोले जिसको तू याद कर रही है वो ना तो तुझे देखता है और ना ही तेरी तड़प दूर करता है, ना ही तुझे अपना दीदार देता है। बस तू उसकी याद करते हुए बेचैन रहती है, तो तू अब उसको याद ना कर और उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। लड़की कहती है कि ऐसी बातें बोलने वाले जो मुझे अपने इश्क में जाने से रोक रहे हैं, अपने महबूब को याद करने से मना कर रहे हैं, वो लोग मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे जहर की बातें बोल रहे हैं ये, वो लोग मुझे मेरे दुश्मन मुझे लगते हैं। उन लोगों से मुझे ज़बानों से जहर बरसता हुआ, मेरे खिलाफ आग निकलती हुई उनकी ज़बानों से महसूस होती है। तो लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो विष की बानी बोल रहे हैं। वियोग में बीती जात जवानी, और वियोग यानी दूरी, जुदाई, हिज्र। लड़की कहती है कि हिज्र के अंदर ही ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगानी गुजर जाएगी। मुझे अपने माशूक से मिलने की, मुझे अपने महबूब से मिलने की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि यूं ही रोते रोते, यूं ही तड़पते तड़पते, दुख और बेचैनी के अंदर, इसी बेकरारी में मेरी जान निकल जाएगी, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, मेरी जवानी बीत जाएगी। तो ये कहती है कि वियोग में बीती जात जवानी, बीती जात बीती जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जात का यहां पर जाने से है। मेरी जवानी इसी दुख दर्द और तकलीफ में गुजर जाएगी और मेरी उम्र तमाम हो जाएगी। अति कठिन संजोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग। और फिर कहते हैं कि सखी, ये संजोग, ये जो हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं मामूल के मुताबिक, ये बहुत मुश्किल मेरे ऊपर गुजर रही हैं, बहुत दर्द और तकलीफ में ये वक्त गुजर रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं चीज़ें, बर्दाश्त नहीं होती, तो कैसे मैं बर्दाश्त करूं? जो प्रीत है, जो मोहब्बत है, वो मेरे मन का रोग बनी हुई है, मुझे दुख दर्द और अलम में मुब्तला किए हुए है। अब मुझे इससे छुटकारा होने का कोई नतीजा सामने नहीं आता, कोई राह मुझे नज़र नहीं आती कि मैं इस दर्द से छुटकारा दिलवा दूं। लड़की अपने महबूब हकीकी के इश्क में मुब्तला है, यानी अपने रब के, कृष्ण मुरारी के, कन्हैया के इश्क में मुब्तला है। अब जब कृष्ण से इश्क कर बैठी, अपने रब से, अपने पालने वाले से इश्क कर बैठी, तो वो तो उसके दिल को चुभन होगी ही। दीदार कैसे होंगे? वो चाह रही है दीदार करने की, वो इंतजार कर रही है, तो अब उसका कहीं भी ध्यान नहीं लग रहा है। ये था बच्चों पहला बंद जिसकी मैंने आपके सामने तशरीह की, और आगे हम इसकी लिखित में तशरीह है उसका भी मुताला करेंगे। साथ ही सयाक और सबाक का यहाँ पर दिया है मैंने, ये हवाला भी आपको देखना है कि किस तरह से करना है। देखिए हवाला कि गीत प्रीत है मन का रोग हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू से लिया गया है, और इस गीत को एहसान दानिश ने लिखा है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप हवाला दें तो कहाँ से वो गीत लिया गया है, उस गीत का आपको हवाला देना है। नज़्म ली है, गज़ल ली है, उसका हवाला देना है, उसका उन्वान देना है, शायर का नाम देना है, साथ ही मौजू उसका देना है। अगर कोई तवील नज़्म है, मुसलसल नज़्म है, और उसमें से कोई हिस्सा छूट कर आता है, तो आपको उसका पस मंज़र भी बयान करना है कि किस पस मंज़र में वो बात या वो शेर कहा गया है, तब वो हवाला आपका मुकम्मल होगा। तो देखिए एहसान दानिश ने इस गीत के ज़रिए शाम के इश्क में मुब्तला लड़की के दिल का हाल बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। श्याम माने कन्हैया, किशन जो भगवान हैं, उनके इश्क में मुब्तला, अपने रब से इश्क कर बैठी लड़की, अब उसके दिल की क्या कैफियत है, एहसान दानिश बहुत खूबसूरती से हमारे सामने पेश कर रहे हैं। देखिए तशरीह जो हमने बंद का मुताला किया, इस बंद में शाम के इश्क में मुब्तला लड़की अपनी सहेली से अपने दिल का हाल बयान करते हुए कह रही है कि ए सखी, मेरे सारे दुख दर्द और गम का सबब मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है। मेरा पूरा जिस्म मोहब्बत की आग में जल रहा है, मैं इस आग में तड़प रही हूँ, मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा, और मेरी आंखों से
आंसू ज़ारो कतार बह रहे हैं, इश्क की आग में मुब्तला हूं, मैं जल रही हूं इश्क की आग में और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इश्क में मेरी ये हालत हो गई है कि अपने माशूक के खिलाफ बोलने वाले और मुझे मोहब्बत से रोकने वाले लोगों की ज़ुबान मुझे जहरीली मालूम होती है। जो लोग मुझे रोकते हैं वो कहते हैं कि तुझे सुकून मिल जाएगा, वो मेरी भलाई की बातें कर रहे हैं, वो मुझे सुकून और इत्मीनान देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि तू इस इश्क को भूल जा तब तुझे सुकून मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये मेरी भलाई की बातें करने वाले नहीं हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। क्योंकि उस बेकरारी के अंदर ही, उस बेचैनी के अंदर ही चैन छुपा हुआ है, उस बेकरारी के अंदर ही करार छुपा हुआ है। अपने महबूब से दूरी के गम में मेरी उम्र तमाम होती जा रही है। इंसान के लिए इश्क करना मुश्किल काम है। इश्क एक आग का दरिया है। इश्क और मोहब्बत ही दिल के दर्द व गम और परेशानियों का सबब है। इश्क जब मन में बैठा लिया तो फिर कहीं भी सुकून नहीं आता, कहीं भी चैन नहीं आता और दिल में दर्द और गम और परेशानी हमेशा रहती है, हमेशा एक बेचैनी सी बनी रहती है। देखिए आगे, धरती चुप आकाश अंधेरा, रूठ गए क्यों रूठ गयो रतियन से सवेरा, बिरहन कामन दुख का डेरा, छायो जग में सोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग, प्रीत है मन का रोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग। एहसान दानिश कहते हैं कि धरती चुप आकाश अंधेरा। धरती चुप यानी ये लड़की को धरती खामोश नजर आ रही है। धरती खामोश नहीं है, लेकिन सारा ध्यान इसका अपने इश्क की तरफ है, अपने आशिक की तरफ है, अपने महबूब की तरफ है। अब ये कहीं भी कुछ देखना नहीं चाहती, कहीं भी इसको सामने होते हुए भी चीजें नजर नहीं आ रही हैं। धरती के ऊपर, जो जमीन के ऊपर जो शोरगुल है, जो चिड़ियाओं की चहचहाटें हैं, जो कलियों की चटक की आवाजें हैं, जो झरनों की प्यारी प्यारी आवाजें हैं, जो गरजते हुए आसमान से गिरती हुई बिजली की सदाएं हैं, वो कहीं भी उसको मजा नहीं दे रही। उन चीजों में उसको मजा नहीं आ रहा, उन नजारों में उसको मजा नहीं आ रहा है। और आकाश में उसको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, ना उसको सूरज नजर आ रहा है, ना उसको खूबसूरत चांद नजर आ रहा है, ना तारे नजर आ रहे हैं। और भी कितने दिलकश दिलकश नज़ारे आसमान के अंदर होते हैं। उस लड़की को किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ज़मीन खामोश हो गई है, हर जगह खामोशी छा गई है और हर जगह अंधेरा छा गया है। कुछ भी उसको नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ उसको अपना माशूक नज़र आ रहा है, अपना किशन मुरारी नज़र आ रहा है, अपना कन्हैया नज़र आ रहा है, अपना रब नज़र आ रहा है और उसके अंदर ही वो इश्क में मुब्तिला है। उसी के इश्क में वो लड़की डूबी हुई है। तो धरती चुप आकाश अंधेरा, रूठ गयो रतियन से सवेरा। रूठ गयो नाराज हो जाना, और रतियन यानी रातें, सवेरा सुबह। लड़की जब इश्क में मुब्तिला है तो उसकी कैफियत यह है कि रातें उसको बहुत लंबी लग रही हैं। बच्चों, जब कोई दुख और दर्द में मुब्तिला होता है, तकलीफ में मुब्तिला होता है, या कोई बीमारी ही लगी हुई है उसे, तो रात के वक्त जो है, जब सब सो जाते हैं, कोई उससे बात करने वाला नहीं रहता, अंधेरा छा जाता है हर शय पे, तो उस मरीज की दर्द में, तकलीफ में इजाफा हो जाता है। वो तड़पता है, परेशान होता है और सोचता है कि कैसे भी करके ही रात गुजर जाए। वो रात बहुत लंबी गुजरती है क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही। सब सो गए हैं, जो दिन में उससे बात कर लेते हैं उसका वक्त निकलवा देते हैं, लेकिन अब रात को क्योंकि सब थके हुए हैं, सब सो गए हैं, तो जिसकी तकलीफ है, जो मरीज है, वो खुद ही अपने मर्ज की वजह से, दर्द की शिद्दत की वजह से जागा हुआ है और उस जागने की वजह से उसको रात बहुत लंबी लग रही है। और जब रात लंबी लगती है तो ऐसा लगता है कि सवेरा रूठ गया है, सवेरा नाराज हो गया कि इंतजार कर रहे हैं हम, सवेरा हो ही नहीं रहा, रात कट ही नहीं रही, बहुत लंबी रात हो गई। तो दुख दर्द और तकलीफ में मुब्तला इंसान के लिए रातें लंबी हो जाती हैं। वही हाल इस लड़की का है। जब ये इश्क में मुब्तला हो गई, ये इश्क कर बैठी, तो अब जब दिल बेचैन है, बेसुकून है, बेकरार है, तो इसको रातों का चैन कैसे आएगा? रात को सुकून की नींद कैसे आएगी? और सुकून की नींद नहीं आएगी तो रात भर ये बेचैनी से यही इंतजार करती रहेगी कि रात कैसे कट जाए। इंतजार करते करते वो रात काटेगी। बहुत लंबी रात नजर आ रही है इसको। ये कहती है रूठ गयो रतियन से सवेरा। ऐसा लग रहा है कि जैसे रातों से सवेरा रूठ गया है, सवेरा नाराज हो गया है, जो होने का नाम ही नहीं ले रहा।
जो सुबह नमूदार होने का नाम ही नहीं ले रही, उजाला जाहिर ही नहीं हो रहा। ये लड़की की दिल की कैफियत है। बिरहन का मन दुख का डेरा, बिरहन जुदाई की आग में जलती हुई लड़की, हिज्र की दुख में तड़प में मुब्तला लड़की। बिरहा यानी जुदाई और बिरहन जुदाई में मुब्तला। तो जो बिरहन होती है, जो जुदाई में मुब्तला होती है या जुदाई में मुब्तला होता है, उसका मन दुख का डेरा हो जाता है। दुख दर्द और तकलीफ जो बढ़ गई है उसकी, तरह तरह की परेशानियां उसको घेरे रहती हैं, तरह तरह की सोच और फिक्र में वो डूबा रहता है, तरह तरह के ख्याल उसके मन में आते रहते हैं। तो वो बहुत परेशान रहता है और इन परेशानियों के अंदर ही उसकी जिंदगी गुजर बसर होती है। तो बिरहन का मन दुख का डेरा, छायो जग में सोग सखीरी। छायो जग में सोग, छायो यानी छा जाना, फैल जाना, जग यानी संसार, ये दुनिया, और सोग यानी शोक, दुख, गम, अलम। तो जब लड़की को कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही है, अपने महबूब से मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है, उसके सामने ना आने की वजह से, दीदार ना देने की वजह से उसके दुख दर्द और तकलीफ भी बढ़े हुए हैं, ना रातों को नींद आ रही है, ना दिन में आराम मिल रहा है, तो कहीं भी उसको मज़ा नहीं आ रहा है। ना बाग की रंगीनियाँ उसको मज़ा दे रही हैं, ना महफिलों की रंगीनियाँ उसको मज़ा दे रही हैं, ना रात के खूबसूरत नज़ारे उस लड़की को मज़ा दे रहे हैं। कहीं भी उसका दिल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में खामोशी छा गई हो, पूरी दुनिया के ऊपर दुख छा गया हो, अलम छा गया हो पूरी दुनिया के ऊपर। जो उसकी दिल की कैफियत है वो उसको पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रही है। वो कहती है कि छायो जग में सोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग। और जो ये प्रीत है, ये मोहब्बत है, ये मन का रोग है, ये दिल का रोग है, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये बहुत शदीद दर्द, शदीद गम और शदीद रंज की बाइस बनी हुई है। तशरीह देखिए इस बंद की। गीत के इस बंद में शायर लड़की के हवाले से कहते हैं कि जब किसी को मोहब्बत हो जाती है तो महबूब में ही उसकी दुनिया बसती है। महबूब के बगैर उसका दिल किसी भी तरह चैन नहीं पाता है। उसे ज़मीन खामोश नज़र आती है और आसमान पर अंधेरा नज़र आता है। जो नज़ारे हैं दुनिया में, जो नज़ारे हैं ज़मीन पे भी, जो नज़ारे हैं आसमान में भी, जो नज़ारे हैं वो कोई भी उसको नज़र नहीं आते हैं। सब अपनी अपनी जगह कायम हैं, लेकिन उसको उनके अंदर खुशी नहीं मिल रही है, इसलिए उसको नज़र ही नहीं आते हैं, वो ध्यान ही नहीं देती उनकी तरफ। और महबूब से जुदाई में रातें लंबी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे रातों से सवेरा रूठ गया है। अपने प्रेमी से अलहदगी की तकलीफ में मुब्तला औरत को हर जगह अंधेरा, मायूसी और नाउम्मीदी ही नज़र आती है, और वो इस नाउम्मीदी परेशानी में ही अपनी ज़िंदगी बसर करती है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। अब यहाँ पर वो दुआ कर रही है अपने महबूब से, अपने रब से, अपने आशिक से, जिससे मोहब्बत कर बैठी है, जिसके इश्क में मुब्तला है। वो कहती है कि ए कृष्ण मुरारी, क्या कहती है? दिखला जा कृष्ण मुरारी, दरस के प्यासे हैं नर नारी, खाई है ऐसी प्रेम कटारी, व्याकुल हैं सब लोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग, प्रीत है मन का रोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग। वो अपने रब से दुआ कर रही है और वो कहती है दोनों हाथ उठाकर कि दिखला जा कृष्ण मुरारी, दरस के प्यार से हैं नर नारी। ए कृष्ण मुरारी, ए कन्हैया, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे महबूब, ए मेरे आशिक, तू अपना रूप हम सबको दिखा दे, अपने दर्शन हमें दे दे, अपना दीदार हमें दे दे। हमारी आंखें तेरे दीदार के लिए प्यासी हैं, हमारा दिल तेरे दीदार के लिए बेकरार है, बेचैन हो रहा है। हम परेशान हैं, दुख दर्द में मुब्तला हो रहे हैं। इस दुनिया में आकर हमारे दुख दर्द को ख़त्म कर दो, हमारी परेशानियों को दूर कर दो। दरस के प्यासे हैं नर नारी, नर नारी लोग, औरत और मर्द, सब इस दुनिया में इतने भी लोग हैं, वो सब उनके दीदार के प्यासे हैं। वो दीदार चाहते हैं कि दीदार हो, उनसे मिलना हो और विसाल के खुशी के अंदर उनके दुख दर्द ख़त्म हो जाएं, वो दुख दर्द खुशियों में बदल जाएं। और खाई है ऐसी प्रेम कटारी, और प्रेम कटारी ऐसी हमारे दिल में लगी है, हम कृष्ण मुरारी के इश्क में इस तरह मुब्तला हो गए हैं कि हमारे दिल का दर्द ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो दर्द बढ़ता ही चला जाता है। तो वो दर्द, प्रेम की कटारी, इश्क में मुब्तला हो जाना, इश्क हो जाना। व्याकुल हैं सब लोग, व्याकुल यानी परेशान,
इधर से उधर भागना दौड़ना, परेशान हो जाना। तो व्याकुल हैं सब लोग सखीरी, प्रीत है मन का रोग। और सखी, ये जो इश्क का रोग है, इसकी वजह से ही सभी लोग परेशान हैं। जो इश्क कर बैठे हैं उसी की वजह से सब परेशान हैं। ये जो प्रीत का रोग है, इश्क जो प्रीत का रोग है, ये बहुत परेशान करने वाला है। दिल का दर्द बढ़ा देता है, तकलीफ़ों में मुब्तला कर देता है, आज़ार देता है, और भी तरह तरह की परेशानियां हमारे सामने खड़ा कर देता है। तो वो कहती है कि इस दर्द से, इस दुख से दूर रहना ही भला है। और वो उस दर्द को कम करने के लिए अपने कृष्ण मुरारी से दुआ करती है कि वो सामने आए, दीदार दें, जिसकी वजह से मेरे दिल का दर्द कम हो जाए। यहां पर बच्चों ये आखिरी बंद था, इसकी तशरीह करते हैं हम। गीत के इस बंद में लड़की अपने महबूब कृष्ण मुरारी से अर्ज करती है कि ए मेरे प्यारे, तू एक बार मुझे अपनी झलक दिखा जा। वो दुआ कर रही है, उससे मांग रही है, ख्वाहिश जाहिर कर रही है कि कृष्ण मुरारी, मेरे आशिक, एक बार मेरे सामने आ जा, एक बार मुझे अपना दीदार दे दे, अपनी झलक दिखा जा। इस दुनिया के सारे मर्द व ख़वातीन तेरे दीदार की मुंतज़िर हैं और तेरी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। इस दुनिया के लोगों पर तेरी मोहब्बत का ऐसा खंजर चला है कि उन्हें कहीं और चैन नहीं आता। वो परेशान हैं और गम में डूबे हुए हैं। सिर्फ तेरे दीदार से ही उनको सुकून और राहत मिल सकती है। तेरे दीदार के बग़ैर वो यूं ही मोहब्बत के दर्द में मुब्तला रहेंगे, यूं ही दर्द के अंदर वो परेशान होते रहेंगे। तो बहुत खूबसूरत गीत है। इस गीत में अपने कृष्ण के इश्क में मुब्तला लड़की के दिल का हाल बयान किया है, उसके दिल की कैफियत को बयान किया है कि वो किस किस तरह से अपने दर्द का इजहार कर रही है। परेशान है, कहीं भी उसको चैन नहीं आ रहा, और चैन की, सुकून की एक ही सूरत नज़र आती है कि वो जिससे इश्क करती है वो उसे अपना दीदार दें। और यहीं पर हमारा जो गीत है ये ख़त्म हो जाता है। बच्चों, ये गीत मुकम्मल हो गया है। जो सबक का दूसरा हिस्सा है, अगले हिस्सा जो हमारा सवाल और जवाब पर मुनहसिर होगा, उस हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।